अब डिबेट हो रही है भारत इंडिया, वन नेशन वन इलेक्शन, सनातन, बहुत सारे एक साथ मुद्दे आ गए, गड़बड़ हो गया सब। लेकिन पहले ये वाला सेटल करिए, ये भारत और इंडिया वाला। देखिए नीरज जी, अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि इंडिया बाहर जा रहा है और भारत ही रहेगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना, हो सकता है इतनी आसानी से। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं पैदा हुआ था, प्राइमरी स्कूल में गया गांव में, तो तब से मुझे हमारा प्यारा भारत वर्ष, जगत से न्यारा भारत वर्ष, ये हम पढ़ते आए हैं। हिंदी फिल्मों उसके बाद देखी तो जहां भी होता था प्रयोग भारत का, कम से कम ग्रामीण भारत जो मैंने देखा है, जहां मैं जिया, हम तो भारत में ही रहते थे और भारत का ही होता था। इंडिया का नाम तो मैं उस दौर में तो गाहे बगाहे ही कभी आता था। जब से क्रिकेट शुरू हुआ, इंडिया जीता, भारत जीता, अब जाकर के हुआ है, तब तो टीवी भी नहीं था। तो हम तो भारतवर्ष मतलब भारत ही भारत, कविताओं में, बातचीत में, जहां भी संदर्भ आता था तो भारत देश का ही होता था। तो इसका हमें तो कोई, इसमें जो झगड़ा शुरू हुआ है ये ऑब्वियस है, होना ही था। कोई भी चीज सत्ता पक्ष की तरफ से अगर होगी और उसमें जरा से भी गुंजाइश होगी तो उसमें टाइमिंग का सवाल उठाया जाएगा, कई चीजें ये होंगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसको, इंडिया शब्द है, मुझे लगता है रहेगा, तो अनावश्यक रूप से मैं विपक्ष का मेरा अनुरोध है, जैसे अभी पूजा जी कह रही थी कि भारत कैसे कह रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, इंडिया के मुंह से कम भारत, क्योंकि इस देश में क्लासेस और मासेस बिल्कुल दो हिस्से हैं। एक वो है जो जिसके वोट से सरकारें बनती बिगड़ती हैं, वो आज भी इन झगड़ों में नहीं पड़ता, वो भारत को जानता है और भारत को जानता ही नहीं है, भारत में पैदा हुआ है, भारत उसकी रग रग में है, तो आज वो इस झगड़े में भी नहीं पड़ना चाहता। उसको सुविधा से चक दे इंडिया भी बोलेगा और भारत माता की जय बोलेगा। तो ये भारत और इंडिया का नकली झगड़ा मत बनाइए जी। अच्छा, अभी तो सरकार ने कुछ कहा भी नहीं है कि वो इसको बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते, केवल अच्छा ये तो उन्होंने खाली ऐसे एक इनवाइट भेजा, कहना यही है, उसी बवाल हो गया। नहीं, दूसरी बात नीरज जी, और अगर बात मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल, कल को अगर किसी भी राष्ट्र में, पूरे दुनिया में कम से कम 15 नेशन ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए हैं, तो अगर ऐसा होता भी है, मैं बताऊं, पहली बात तो यह हमारा बदलना नहीं है, भारत ऑलरेडी एक नाम है। अगर तय पड़ेगा कि प्रायोरिटी किसको दी जाए या किसको ऊपर रखा जाए, तो जिस संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा जा सकता है प्रियम्बल में, तो कोई भी, मैं समझता हूं इस देश में, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्रियम्बल नहीं है। और देखिए गोगोई जी ने तो पिछले सदन में ये भी भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक कोई चीज होती नहीं है, केवल एक बेंच ने इसको कहा है, ये चैलेंज किया जा सकता है। जी। तो सवाल इस बात का है, लोक सत्ता में देखिए, लोकतंत्र में लोक सत्ता संप्रभु है, लोकहित में कोई भी फैसला अगर किया जा सकता है तो संविधान बदला जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। इंदिरा गांधी, सतीश जी का एक व्यू लेते हैं सर। सतीश जी, अभी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो एक नाम उसमें से ड्रॉप करके केवल भारत रखना चाहती है, अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो केवल एक इनवाइट छपा, उसी पे इतना बवाल कट गया है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो रख रहा हूं, मान लीजिए सरकार ये तय करे कि मुझे इंडिया हटा देना, उसमें से केवल भारत रखना है, सहमत हैं आप? ठीक है ये? देखिए, मेरी राय से तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैं तो चाहूंगा, अगर मेरी आप राय पूछ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये भारत और इंडिया दोनों रहे। इंडिया एक इंटरनेशनल ब्रांड नेम है, 100 सालों से बनाया गया, भारत आदिकाल से है, दोनों का हमको यूज करना चाहिए ना। मेरा सवाल दूसरा है, थोड़ा सा विपक्षी लगूंगा, लेकिन मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। 15 साल 9 महीने में भाजपा शासन काल में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो इनविटेशन गया वो भी राष्ट्रपति के इनविटेशन,
वो भारत के नाम से किया। ये क्यों हुआ अचानक से? ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसका सवाल आप हमें बताइए। सीधी सी बात है, ये शुद्ध राजनीतिक चीज है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों नामों में दोनों गठबंधन और भाजपा दोनों की सांस फंसी हुई है, गर्दन फंसी हुई। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो ऑल इंडिया पार्टी है, साउथ ऑफ विंध्या जा रही है। तो मुझे जहां तक ज्ञात है, इतना मेरे थोड़ा सा, कि इंडिया नाम ज्यादा प्रचलित है साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हिंदी हार्टलैंड में, और जो हिंदुओं की पार्टी भी ये कहते हैं, बहुत लोग इनके ऊपर कहते हैं खाली ये हिंदुओं की पार्टी है, तो ये हिंदी हार्टलैंड में तो है, इसमें इनको फायदा भी मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये शुद्ध राजनैतिक है, इसलिए कि INDIA नाम का एक गठबंधन बना, जिसमें उन्होंने जोड़ दिया जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। तो इसलिए लगता है कि चुनाव के ऐन मुहाने पर इस तरह से कोई एक वाकई युद्ध में जीत मिल जाए, इसलिए ये बात चल रही है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है कि संविधान में परिवर्तन होगा या नहीं। आपने ठीक शुरू में ही कह दिया, तो मैं बोलने वाला था कि आर्टिकल 1 के अलावा प्रियम्बल में भी संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंडिया शब्द हटाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे ये लगता है नाम बदलने ये सब हमको नहीं लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत महत्वपूर्ण अन्य बातें हैं जिस पर बात होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी तो सरकार ने कुछ नहीं बोला इस पे, केवल एक इनवाइट पे उन्होंने लिखा, और सुप्रीम कोर्ट में 2 PLI लग चुकी हैं 2016 में और 2019 में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप स्वतंत्र हैं कोई भी नाम इस्तेमाल करने के लिए। तो यही बात नीरज जी, तो आप वही मेरी बात पे मुहर लगा रहे हैं ना। तो आपकी बात से मैं असहमत थोड़ी हूँ, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस पे इतनी सवाल पूछ रहा हूँ, ये अचानक से बात कहाँ से आ गई? नहीं, वो तो मैंने पहला सवाल ही मेरा था कि अचानक से गुगली जो मारने की आदत है, किसने उठा दिया? नहीं, किसने उठा दिया? गोपाल जी ने अचानक से गुगली मारी ना, ये उछाल एकदम बवाल कर दियो, और फिर विपक्ष उसमें तीखी प्रतिक्रिया देता है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी